आप सबको गोपाला जी का नमन। एक बात सुनते सुनते मेरे कान पक गए, किसी ने कुछ कर दिया। अब वो क्या कर दिया मेरी आज तक समझ में नहीं आया। एक वहम है या वास्तव में होता है? देखिए, मैं इस बात को बताऊं आपको कि 80-90% तो वहम ही है ये, है ना। आदमी का कि एक अपना एक ऐसी आदमी को कह के 10 बार कह देना किसी ने कुछ कर दिया, तेरा क्या हो गया, तेरा कारोबार चौपट हो गया, तेरे घर की सारी बरकत ख़त्म हो गई, बच्चों की पढ़ाई रुक गई, बच्चों की हेल्थ ख़राब हो रही है, किसी ने कुछ कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो अपनी जो मानसिकता है ना परिपक्व रखिए, है ना। जो मैच्योर्ड माइंड होते हैं वो सब चीज़ों को नहीं करते। और कहावत भी है ना, भूत उसी को चिपटता है जो भूत को मानता है। मगर ऐसा नहीं कि नहीं है, सब चीज़ें हैं मगर 2, 4, 5, 10%। और फिर जो करे वाली बातें होती हैं ना, तो फिर उनके सिम्टम्स होते हैं, अलग लक्षण होते हैं उनके। ऐसा नहीं किसी ने कह दिया कि है तो है और फिर परेशान हो गया आदमी। इसके क्या उपाय हैं, क्या तरीका किया जाए, तो ये आज मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने पहले भी इसके वीडियो दिए हैं। और एक चीज़ मैं ये ज़रूर बता दूँ कि गोपाला जी के टोटके, गोपाला जी के उपाय एक ऐसा ब्रांड बन गया था कभी, है ना, 80 के दशक में। तो फिर मैंने उसको चेंज किया धीरे धीरे। तो गोपाला जी टोटके ठोने वाला नहीं है, इस चीज़ को मान के चलिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल में जाइएगा आप। चैनल में अगर जाते हैं तो ऊपर बटन्स दिखाई देते हैं, वहाँ पे एक बटन प्लेलिस्ट का मिलेगा आपको। अगर प्लेलिस्ट के बटन में क्लिक करेंगे आप, तो आपको स्पिरिचुअल वीडियोस मिलेंगे, उसमें हस्त मुद्रा के मिलेंगे, उसमें लाइफ मैनेजमेंट के मिलेंगे, उसमें टूर एंड ट्रेवल्स के मिलेंगे, ट्रैकिंग के मिलेंगे। ट्रैकिंग के वो वीडियोस जो मैं खुद जा के बनाता हूँ, है ना। ऐसा नहीं कहीं से मैंने कॉपी पेस्ट करे हों। और भी बहुत सारी विधाएँ, अकल साइंस की तो दुनिया भर की बहुत सारी विधाएँ हैं जो मैं करता रहता हूँ। तो उनमें फिर आपको आनंद आएगा। और अगर जो मैं एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो ये सब चीज़ें देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं लॉजिकल साइंटिफिक वे में, उनको प्रूव करके उनका क्या तर्क है, तो वो प्लीज़ देख लें। तो थोड़े से कंसेप्ट्स पहले तो माइंड में चेंज कर लीजिएगा कि गोपाला जो केवल टोने टोटके के लिए ही नहीं है, मेरे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो मेरा मूल वीडियोस देने का उद्देश्य है, जो मोटिव है, वो ही है। अब देखिए, मैं बताता हूँ आपको क्या है। देखिए, अगर मान लीजिए घर में परेशान है, या दुकान में परेशान है, या अपने कारोबार में परेशान है, तो ये तो मान के चलिए कि नहीं है। अगर है तो एक चीज़ को तो मैं मानता हूँ, सब लोग मानते हैं उसके, वो है नज़र। करे का मतलब किसी की नज़र, किसी की ऐसी पत्थर फोड़ नज़र होती है। बहुत सारी लेडीज़ आपने सुना होगा ना कि सज धज के संवर के अपने कहीं पार्टी में, किसी फंक्शन में गई, लौट के आई तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई। ऐसे बहुत सारे केसेस सुने होंगे आपने। बच्चा दूध पी रहा है, अच्छा खासा सब कुछ है, किसी कोई आई, किसी की उसने देखा, प्यार से उसको गोदी में उठाया, पता चला नज़र लगी, उसने दूध छोड़ दिया, बीमार हो गया, उल्टी करने लगा। इस टाइप के बहुत सारे केसेस। दुकानों में देख रहा है कि अच्छी खासी दुकानें चल रही हैं, अच्छी खासी, और ऑल ऑफ ए सडन पता चला कि उसमें ब्लैक लग गया, सारी बरकत रुक गई, सारी प्रॉस्पेरिटी ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ नज़र का दोष है। देखिए, नज़र तो मानते हैं, जो नहीं है ना, जो आस्तिक हैं, जो नास्तिक हैं, वो देखते हैं ना, घर बनवाते हैं तो एक हंडिया भूत के ज़रूर टांग देते हैं ऊपर, यानी कि वो भी मानते हैं नज़र को, कहीं ना कहीं कुछ तो है। और जो आप देखेंगे तो हमने देखा अभी वहाँ पे हैदराबाद में, वो कद्दू टांग देते हैं वहाँ पे सफ़ेद रंग का, नज़र बचाने के लिए। अच्छे अच्छे दुकानों में पढ़े लिखे लोग, और जो पढ़े लिखे, जो आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, जो नास्तिक हैं, जो आर्य समाजी हैं, छोड़िए, जो बिल्कुल मानते ही नहीं सब इन सनातनी बातों को, वो भी घर में, दुकान में अपने देखे होंगे मिर्च और नींबू टांगते हैं। मगर उसका भी प्रॉपर वे है, उसका प्रॉपर तरीका है, उसका प्रॉपर मुहूर्त है। मैंने इसके वीडियोस भी दिए हैं। अगर आप वास्तव में इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों में, तो लॉजिकल चीज़ों में जाएँ, साइंटिफिक चीज़ों में जाएँ, उसकी ऐसी चीज़ों में जाएँ जो कहीं ना कहीं लगे कि हाँ, इसमें कुछ ना कुछ सार सत है। ऐसे नहीं किसी ने कहा वो बेचने वाला है, नींबू लिया, नींबू टांगते चले गए सारी दुकानों पर। खैर, वो एक अलग बातें हैं। अब इसमें क्या है, देखिए, नज़र का मान लीजिए, अगर फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति विशेष की है, बच्चा है, छोटा है, कोई भी है, उसकी लंबाई का एक कच्चा सूत ले लीजिए। कच्चा सूत वो होते हैं जो तकली से काते जाते हैं, मगर वो तो मिलते नहीं। तो जो प्लम्बर यूज़ करते हैं, जिससे जूते टांगे जाते हैं, और उसको लाल रंग में रंग लें आप। लाल रंग भी एक तो वो होता है जो सिंदूर होता है हनुमान जी पर चढ़ाने वाला, और अगर वो आपको प्राकृतिक सिंदूर मिल जाता है, वनस्पति वाला सिंदूर मिल जाता है ना, फल होता है छोटा सा, मैंने उसका वीडियो भी दिया था, मिल भी जाएंगे आपको, वीडियो देखेंगे। अगर वो वाला सिंदूर मिल जाता है, उससे उस के रंग से धागे को रंग लीजिए लाल रंग का। इसको फोल्ड कर लीजिए, एक बत्ती बना लीजिए इसकी फोल्ड करके, और इसको जलाना है। एक तो ये तरीका होता है, मगर जलाने वाले में थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है। तो जो सरल प्रक्रिया है वो मैं बता रहा हूँ आपको, जो सरल टोटका है वो बता रहा हूँ आपको। इस बत्ती को लंबी, जितनी लंबाई है बच्चे की, आदमी की, जो भी जिस पे लग रहा है कि वह में किसी ने कुछ कर दिया, कहीं टांग दीजिए। और ये लेट आवर्स में करना है, अमावस्या की रात में किया जाता है। ये विशेष ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, महीने में एक बार। तो ये टांग दीजिए कहीं,
और टांगने के बाद में उसके नीचे एक जल का पात्र रख दीजिए और बत्ती में आग लगा दीजिए। इसको सरसों के तेल में मस्टर्ड ऑयल में अच्छी तरह डिप करके तर करके गीला हो जाएगा वो, उसको टांग दीजिए, चिमटे से पकड़ लीजिए, जला दीजिए। जलेगा, नीचे लिट करेंगे तो उसमें से जो पानी में उसके जले हुए के जो ड्रॉप्स गिरेंगे ना, पट पट की आवाज़ आएगी। जितनी तेज़ आवाज़ होगी इसका मतलब नज़र बड़ी तेज़ लगी हुई है और नज़र आपकी उतर रही है। तो एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका, ये तो बड़े और घर का हो गया। और मान लीजिए कहीं किसी ने कहा कि दुकान में नज़र लगी हुई है, मेरे कारोबार में नज़र लगी रही, फिर उसके लिए थोड़ा सा एक अलग तरीका, वो किस तरह करना वो भी समझ लीजिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कहा कि दुकान में किसी ने कुछ कर दिया, तो हम तो देखिए मानते हैं नज़र लग गई। नज़र को मैं मानता हूँ, सब लोग मानते हैं, मैं ही नहीं मानता हूँ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल दुकान है ये, तो दुकान के अंदर के साइड से जो धागा आपने बच्चे या आदमी की लंबाई का लिया है, किसी महिला की लंबाई का लिया, तो पूरे का पूरा उसका जितना उसका लंबाई चौड़ाई है अंदर उसके घूम जाइए आप सारे के सारा पूरा धागे को लेके, यानी कि धागा अंदर सारे में दुकान के अंदर फैला दीजिए। कोई सामान है, कोई अलमारा है, कोई फ्रिज है, कोई और चीज़ें, तो उनके ऊपर से मतलब घिर जाए चारों तरफ से वो। और ये करना है सैटरडे की नाइट में, जिस समय नाइट में आप अपनी दुकान बढ़ाते हैं, बंद करते हैं, उस समय छुट्टी करने के बाद में ये इस तरीके से आप धागे को लपेट के रात में रख दें। और संडे मॉर्निंग में दुकान खुलती है आदमी की, तो अपने जो भी तरीके हैं धागे को समेट के रख लें आप। और ये क्योंकि बहुत बड़ा धागा होगा ये वाला, दुकान छोटी है तो छोटा धागा होगा, बड़ी दुकान है तो बहुत बड़ा धागा होगा, 2-3 धागे मिला लीजिए, गांठ बांध लीजिए, इसमें गांठ बांधने में भी आपत्ति नहीं है। और इसको धागे को उसी तरीके से फोल्ड कर लीजिए, एक लंबा एक बना लीजिए उसको, जितना एक कंफर्टेबल हाइट का हो, वो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हो, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो, है ना। मान के चलिए 3-4 फीट का बन जाएगा वो। इसको अच्छी तरीके से मस्टर्ड ऑयल में अच्छी तरीके से सान लीजिए, इसको खूब डिप कर लीजिए, अच्छे से खूब डुबा लीजिए इसको। और वही जैसे बच्चे को अगर जलाया था जिस तरीके से, अगर देखिए दुकान में जलाना संभव है, तब ये दुकान में बाहर की तरफ जलाया जाता है। यानी कि दुकान, जैसे ये दुकान है ना, आप बाहर खड़े हुए हैं, यहाँ पे जल का पात्र रख दीजिए जो उसकी एंट्री है, और यहाँ पे धागे को उसके ऊपर जलाइए। अगर मान लीजिए दिन में आप आपत्ति होती है, तो मैंने कहा ना लेट आवर्स में जितना करेंगे उतना अच्छा है, तो संडे की नाइट में उसको, संडे मॉर्निंग में तो निकाल के रख लिया धागा आपने, रात में जिस समय करने लगे तो सरसों के तेल में डिप करके उसको गीला कर लीजिए, और दुकान के बाहर खड़े होके, चेहरा आपका दुकान के अंदर की तरफ होगा, उसको हाथ से पकड़ लीजिए, चिमटे से पकड़ लीजिए, किसी चीज़ से पकड़ लीजिए, और उसको नीचे पात्र रख के उसको जलाइए, और उसका पानी की जो बूंदें हैं वो टपकने दीजिए। और ये जो जल का पात्र जल निकलेगा ना, इस जल का भी तरीका होता है। जो जो पात्र आपका निकला, इसको कहीं गड्ढा खोल के दबा दीजिए आप, है ना, इस सारे के सारे पानी को। अगर दबा नहीं भी सकते तो कहीं बाहर, कहीं घर से, अपने घर में नहीं छिड़कना, घर के बाहर कहीं जाके उसको छिड़क दें। उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी ढक दें, ईंटा ढक दें, पत्थर ढक दें, कोई स्लैब ढक दें, यानी कि उसको ढक दें उसको। और अगर ये पानी अगर आप कहीं जल में विसर्जित कर सकते हैं, बहते हुए जल में, तो और भी अच्छा लगेगा आपको। तो ये छोटा सा उपाय है, जो किसी ने कुछ कर दिया, अनयूजुअल चीज़ें, भूत प्रेत का साया है, किसी ने कुछ छोड़ दिया, किसी ने तंत्र मंत्र टोना टोटका कर दिया, किसी ने विच क्राफ्ट कर दी, किसी ने काला झाड़ू कर दिया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें फिर बोलते हैं। तो ये जो वहम है ना, ये वहम निकाल के इसको करें। और एक बार फिर मैं बार बार कहता हूँ, देखिए गोपाल जी मोटिवेशनल वीडियोज़ के जो भी वीडियोज़ होते हैं, मैं गारंटी नहीं देता, मगर ये ज़रूर कहता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, लॉजिकल लगेगा आपको। तो ये मानिए कि किसी ने कुछ नहीं किया, ये अपनी मानसिकता पहले तो यही बनाइए 100%। और 1% 2% कहीं लगता है कि नहीं यार कुछ है, तो फिर ये छोटा सा प्रयोग, छोटा सा टोटका, छोटा सा उपाय, और गोपाल जी मोटिवेशनल वीडियोस में देखते रहिएगा। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी। मैंने कहा ना, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अपने अकॉर्डिंगली आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर हियरिंग गोपाल जी।